हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दा बॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, रिकवरी वाले कुछ भी बोलें, कुछ भी झूठ बोलते हैं और कुछ भी आपको डराने की पूरी कोशिश करते हैं। नए नए तरीके ये ढूंढ करके ले आते हैं कस्टमर को हैरासमेंट करने का, परेशान करने का, और ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे ताकि कस्टमर डर जाए और पैसा दे दे। लीगल कभी रेफरेंस पर कॉल करने की धमकी, कभी कुछ। जो हमारे एक पेड मेंबर हैं, प्रीमियम मेंबर हैं, उनके केस पर हम काम कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमको यही सुनने को मिला। सर, आपका केस लीगल डिपार्टमेंट में आ गया है। ये साले एक ही एजेंसी के अंदर बैठे हुए अपने आप को वकील बना लेते हैं, लीगल बना लेते हैं, अपने आप को कभी पुलिस वाला बना लेते हैं। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। 1% भी घबराना नहीं है दोस्तों। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर आपको करवा करके दे देंगे। तो बिल्कुल भी किसी भाई को पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। हम और अगर आप भी हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उससे हम पर संपर्क कर सकते हो। हम आपके 100% हेल्प करेंगे इस सरकमस्टांसेस से जो आप अभी फंस चुके हो कर्ज के दलदल में। एक कार्ड को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे के चौथा, एक लोन बनने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा। कुछ जेन्युइन इशू भी हो जाते हैं, कभी जॉब लॉस हो जाता है, कभी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। तो ये सब देखो लाइफ का पार्ट है, कभी आपको घबराना नहीं है। चुनौतियों का सामना करना जिस दिन सीख जाओगे धैर्य और संयम से, उस दिन दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी ये मोटिवेशन स्पीच स्टार्टिंग में इसलिए होती है ताकि कोई भी भाई गलत कदम ना उठाए और हमारी वीडियो को देख करके मोटिवेट हो। और इस हम चाहते हैं कि उनके अंदर हिम्मत आए, साहस आए, उन्हें ऐसा तो लगे कि कोई ना कोई तो अपना है जो हमारे बारे में सोच रहा है। तो दोस्तों, कुछ भी गलत कदम कभी मत उठाना। उसके पीछे आपके देखो रिलेटिव, फ्रेंड्स, बच्चे, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे कनेक्टेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। कोई हेल्प की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो हमसे संपर्क कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं हमारी कस्टमर के केस पर क्या क्या बातें हुई है। हेलो हेलो। सर, सुनाई देता है आपको? हाँ, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। साईनाथ रेड्डी बात कर रहे हैं। जी। हाँ, तो लीगल टीम से बात कर रहे हैं हम लोग। लीगल टीम क्या होती है? वन कार्ड की तरफ से कंप्लेंट आया है कि आपने वन कार्ड का पेमेंट नहीं किया है। ओ, लीगल टीम की। हाँ, ठीक अभी है। आपका एयरटेल ऑफिस पर काम कर रहे हैं क्या? हाउ? लीगल लीगल एयरटेल ऑफिस पर आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं फिर नहीं, कहाँ पे? फिर कहाँ पे? वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, तो वन कार्ड का पेमेंट है ना, किया नहीं है? तो तुम लीगल टीम से बात कर रहे हो? सर, थोड़ा इससे बात कीजिए, ठीक है? तुम लीगल ये टीम क्या से राज बात राज कर क्या रहे राज हो? क्या डालकर उसमें आप बात कर रहे हैं? आपको बात करना तो आता है ना, थोड़ा ढंग से बात कीजिएगा। लीगल टीम क्या होती है मुझे बताओ। ठीक है, तो आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं मालूम है लीगल ठीक है, टीम। ठीक है, मैं आपके जैसा बात कर ये टाइम वैसे ही करना चाहती हूँ। आपका पेमेंट नहीं हुआ है, वन कार्ड का पेमेंट करना है आपको। क्यों नहीं वन किया कार्ड है? का कितना पेमेंट है मैडम जी? 1 महीने का आपका 280 रुपीज है, पार्ट पेमेंट किया है। 280 रुपीज हाँ ओनली? हाँ हाँ, ओके ये महीने का 280 रुपीज है, 1 महीने का किस्त आपका। ओके। लास्ट मंथ जो आपने पेमेंट किया था वो पार्ट पेमेंट था, तो 280 रुपीज आप पे करेंगे तो 1 महीने का किस्त आपका खत्म हो जाएगा। 3 महीने का और 3 महीने का बाकी है सर। दो 3 महीने का? महीने लास्ट पेमेंट। हाँ, 3 महीने का अभी एक बिल जनरेट हुई है ना, पूरा मिलाकर 3 महीने का है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आप हटा देंगे 280 रुपीज, यानी कि 1 महीने का भी मैं हटा दूंगी तो 2 महीने का बैलेंस है। कितना चेक क्यों बैलेंस नहीं है? किया है आपने? 2 महीने का 1 मिनट बताती हूँ मैं आपको कितना बैलेंस है करके। मिनिमम पेमेंट है आपका 18,400 ₹32। तो ये 18,000 रुपये आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और टोटल 18,436 लिमिट रुपीज। कितनी है कार्ड की? कार्ड की टोटल लिमिट है आपकी 70,000।
और टोटल पूरी लिमिट यूज करी हुई है? आपने पूरी लिमिट यूज की है या फिर नहीं की है सर, इसके बारे में तो मेरे पास कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पेनाल्टी चार्जेस लगकर बना है 72,546 रुपीज विद पेनाल्टी। आपने पेमेंट क्यों नहीं किया है सर? आपको पता है ना, अगर आप डिले करेंगे तो ओवर ड्यू चार्जेस पड़ेंगे कर कर। हम्म। आपको पता है ना, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो ओवर ड्यू चार्जेस पड़ेंगे करके। किसी ने बताया नहीं मेरे को ऐसा तो। ठीक है, तो अभी मैंने बता दिया है, अगर आप डिले पेमेंट करते हैं तो आपको ओवर ड्यू चार्जेस पड़ते हैं 18,400, 18,436 रुपीज है आपका 2 महीने का किस्त और ये मिलाकर। हम्म। हाँ, आपने EMI पर भी कन्वर्ट किया हुआ है ना। हम्म। हाँ, तो पेमेंट क्यों नहीं किया है आपने 3 महीने से? इस वजह से नहीं किया क्योंकि पेमेंट नहीं थी। ओके, इसलिए कुछ आप तो जॉब पर जाते हैं, सब करते हैं ना। मल्टीपल डेप्ट हो गया था, कर्जा ज्यादा हो गया था इस वजह से। मल्टीपल डेट मतलब? इनकम से बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। ओके हम्म। सर, खर्चा हो गया ये आपका पर्सनल है सर, जो लोन लिया है वो तो आपको देना ही होगा ना। आप क्यों फिर मेरे गुर्दों में घुस रही हो? पर्सनल है तो जी, मेरे गुर्दों में क्यों घुसना चाहती हो? पर्सनल है तो। मैं आपको पर्सनली नहीं बोल रही हूँ सर, पर्सनल इशू होता है तो वो आपका पर्सनल है ना, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल आपका लोन चल रहा है उसको तो क्लोज करना है ना। कर देंगे, सेटलमेंट करवा देंगे इसका नेक्स्ट मंथ। सर अभी के लिए आप 280 रुपीज पे कीजिए सर, नेक्स्ट मंथ आपको जो करना है देख अभी लीजिएगा। तो अब मेरे पास सेटलमेंट कितने के लिए देख रहे हैं आप? 5,000 के लिए। 5,000 के लिए सेटलमेंट? हम्म। को किस कंपनी ने आपको दिया है सर 5,000 में सेटलमेंट? वन कार्ड। वन कार्ड ने आपको 5,000 में सेटलमेंट दिया है? हम्म। आपके पास सेटलमेंट लेटर है? नहीं, वो तो पानी में भीग गया था तो खराब हो गया। सर हम लोग कोई भी फिजिकल कॉपी नहीं देते हैं सेटलमेंट का, जो भी होता है डिजिटली होता है। हाँ, सच में? डिजिटली देते हैं ना, मेल आता है आपको हम्म। PDF पे। हम्म। अभी के लिए अभी 280 रुपीज पे कर दीजिए सर, मैं नेक्स्ट मंथ आपको सेटलमेंट के लिए प्रोसेस करूँगी। अभी तो नहीं है, नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट के लिए कर देंगे प्रोसेस। सेटलमेंट लेंगे तो भी आपको पेमेंट करना ही होगा। सर्दी लग गया है। बोलो। नेक्स्ट मंथ अगर आप लेंगे तो भी सेटलमेंट करना ही होगा। कितना पैसे में हो जाएगा नेक्स्ट मंथ? सर देखिए सर, आपको 50% तक दिला सकती हूँ, 50 to 60% तक मैं आपको सेटलमेंट कराऊंगी अगर आपने 280 रुपीज पे किया तो। अगर अभी आपने 280 पे कर दिया तो मैं यहाँ से मेल डालूंगी हमारे हेड ऑफिस को कि काइंडली इनके पास मल्टीपल डेथ होने की वजह से इनके घर में इनके पास पैसे अरेंज नहीं हो रहे हैं पेमेंट करने के लिए, इसलिए काइंडली तो डाल दो, अभी सेटलमेंट डाल दो। नहीं 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 सर, ऐसे नहीं होगा, 1 महीने का किस्त आपको भरना ही होगा तभी होगा ना। अगर कुछ भी नहीं भरेंगे तो क्या होगा बताइए। आपने जो लास्ट मंथ का पेमेंट किया था उसमें 280 रुपीज कम है, 280 रुपीज आप पे करने के बाद ही मैं मेल कर पाऊंगी पेमेंट के स्क्रीनशॉट के साथ। मेल करने के बाद आपको 1 महीना टाइम मिलेगा पेमेंट अरेंज करने के लिए। अगर 1 महीने में आपको पेमेंट अरेंज हो गया तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। कितने में करवाओगी? 50 to 60%। इतने में नहीं, मैं तो कम में करूंगा। तो सर मैं वहाँ पर मेल डालूंगी कि एटलीस्ट आपको कितने देखिए सर परसेंटेज बताइए आप कितने का, क्योंकि आपका इतना इतना परसेंट है ना, तो वो लोग 65 ही लास्ट जाएंगे, 65 से कम नहीं जाएंगे ना। कंपनी का तो लॉस हो जाएगा। कम से कम 10-15 हजार तक का तो हो सकता है। हाँ, 10-15 हजार का तो होगा ही। 10-15 हजार में हाँ। दे दो, अभी लेटर निकलवाओ, दे देते हैं। नहीं सर, अभी नहीं होगा।
अब मैंने बोला ना आपको कि आपको 1 महीने का किस्त कंप्लीट करना होगा, जो कि 280 रुपीज है। अभी 280 नहीं है। रुपीज पेमेंट करने के बाद, वो पे करने के बाद ही होगा। अगर आपने ये पेमेंट नहीं किया 280 रुपीज, तो आपका 1 महीने का और एक ड्यू ऐड हो जाएगा, तो इसका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 7,000 चेंज हो जाएगा। फिर वो आपको पे करना होगा। 1 महीने का पे करने के बाद ही आपको सेटलमेंट लेटर मिलेगा, उसके बिना तो नहीं होगा। इसीलिए अभी बोल रही हूँ, अब आपका अमाउंट कम है, 280 है। अगर आप 280 पे कर देंगे तो मैं वहाँ पर मेल डालकर आपको करवा कर दे दूँगी। मेरे पास नहीं है, अगर सॉरी। आप नहीं, अभी नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकता कर आप बोलेंगे, तो आपको फिर से 1 महीना, आपको फिर से 7,000 रुपये पे करना होगा, तभी आपको मेरे settlement पास मिलेगा। अभी पैसा नहीं है, मैं क्या करूं? क्या 280 है करूं? सर, क्या करेंगे बताइए। मेरे पास नहीं है पैसा अभी। ओके हाँ, ओके। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं तो चंद्रमा पर आया हूँ, चांद पर। अच्छा, अपनी महबूबा से मिलने चंदा बाबा के पास आया हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। आप भी अभी आ क्या जाओ करना है बताइए चंद्रमा सर। पर, बहुत ठंडा माहौल है यहाँ का। संजीता मोबाइल नंबर 13380, ये यहाँ पर आप काम करते थे ना, तो आप बोल रहे हैं कि मैंने चंद्रमा पर आ गया हूँ पानी की तलाश में। क्या? पानी की तलाश में चंद्रमा पर आ गया हूँ। सर आप मजाक बंद करिए सर, प्लीज। कसम से। आपका जो है तो 280 रुपये जो है वो आप कर दीजिए सर। देखिए, हमें भी आपको बार बार कॉल करना पसंद नहीं है चांद से और कैसे डिस्टर्ब करना नहीं है। भेजूं? चांद से कैसे भेजूं? फोन पे, गूगल पे से कैसे? भेजिए। वहाँ नेटवर्क नहीं फोन, आता। नहीं लगेगा। वहाँ पर भी वन कार्ड वालों ने कनेक्शन बना के रखा है, नहीं क्योंकि है। चांद पर जो है ना वो लोग सर है, मैं बता रही हूँ ना, है। हेलो। चांद पर भी जो लोग वहाँ पर रहते हैं ना, उनको भी कब्जा दिया हुआ है इन्होंने। हाँ, हम्म। नहीं है यहाँ पर। जो भी है 280 रुपीज पे करना होगा, तभी मैं आपको सेटलमेंट के लिए ट्राई कर सकती हूँ। मत करो ट्राई, मत करो। हेलो। सर 280 रुपीज है, कुछ ज्यादा भी अमाउंट नहीं है, मेरे समझने पास की कोशिश कीजिए। नहीं नहीं है ना तो है। अरेंज करवा दीजिए। यहाँ चांद पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो दोस्त बना लीजिए। यहाँ कोई भी नहीं है, किसको बनाऊं? मिलेंगे, ढूंढने पर भगवान मिलते हैं, ढूंढने पर क्या कोई नहीं मिलेगा? हाँ। ढूंढने पर भगवान ही मिल जाते हैं, तो कोई और नहीं मिलेगा क्या? हाँ। सर 280 रुपीज आप पे कीजिए, नहीं ना होगा। 280 रुपीज आपको पेमेंट करना ही होगा। मेरे पास नहीं है। नहीं सर, आपको करना ही है, नहीं होगा। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रोफेशनल वे से बात कीजिए, प्रोफेशनल कॉल है ये, ठीक है? प्रोफेशनल कॉल है तो आपको प्रोफेशनली कॉल कीजिए। क्या करूं मैं? मुझे इनकी कॉल रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, रुको। हाँ सर बोलिए। रिकॉर्ड करके क्या करोगी? सर प्रोफेशनल वे से बात कीजिए। रिकॉर्ड करके क्या करोगी? सर प्रोफेशनल बात कीजिए। चलिए, योर टाइम इज ओवर नाउ। बाय बाय। मैं एक काम करती हूँ, मैं FIR निकाल देती हूँ आपके नाम से, आप आकर ये कर लीजिए। और आपकी कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है, तो मैं डायरेक्टली ये नियर बाय पुलिस स्टेशन को फॉरवर्ड कर दूंगी, ये बोलकर कि आप प्रोफेशनल नहीं है कॉल पर। हाँ, भेज दो पुलिस को नियर बाई। तो दोस्तों सुना आपने, आप अच्छे से बात नहीं करते हो, इसलिए हम आपकी फाइल को लीगल से पुलिस, नियर बाय पुलिस को फॉरवर्ड कर देंगे। ये किस लेवल पर दोस्तों झूठ बोलने का काम करते हैं दोस्तों, आप समझ में आ ही गया होगा आपको हमारी वीडियो सुन करके। तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है, ये सब इनके टूल्स होते हैं रिकवरी के, ये हर कस्टमर पर यूज करते हैं। जो डर गया वो इस मैदान से हट गया।
ठीक है दोस्तों, घबराना किसी को नहीं। अगर आप भी हमारी हेल्प लेना चाहते हो, स्क्रीन पर नंबर नज़र आ रहा है, आप हमसे संपर्क कर लो। हम आपको उसको 101% कर्ज के दलदल से आपको बाहर निकाल करके आपके सिर से जो कर्ज का बोझ है वो हटा देंगे। पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।